बुलेटिन का आगाज करें। कोरोना की सूरत हाल से आपको अपडेट करें। कोरोना की दूसरी लहर के जोर पकड़ने पर सिंध भर में पाबंदियों का इतलाक कर दिया गया है। आज से कारोबारी मराकज सुबह 6 बजे खोले जा सकेंगे और शाम 6 बजे बंद करना होंगे। इंडोर शादियों पर पाबंदी, जबकि शादी हॉल्स में 200 मेहमानों तक की इजाजत होगी और तकरीब रात 9 बजे खत्म करना होगी। महकमा दाखिला से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में सिनेमा, मज़ारात और जिम बंद करने का फैसला किया गया है। सरकारी और निजी दफातर में 50% कम स्टाफ करेगा और आधे मुलाजमीन रोटेशन के तहत घर से काम करेंगे। नई एहतियाती तदबीर 31 जनवरी तक नाफिज रहेंगी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से सिंध भर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए नई SOPs जारी कर दी गई हैं। इसके हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगे जीशान शाह। जी जीशान। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से कोरोना वायरस से बचने के लिए नई SOPs जारी कर दी गई हैं। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 से, क्योंकि पहले से ही स्मार्ट माइक्रो लॉकडाउन के तहत ब्लॉक 2 को बंद किया गया है। यहाँ पर SOPs आयद की गई हुई हैं। ताहम इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ भी महकमा दाखिला सिंध की जानिब से भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके मुताबिक जब कराची भर में खुसूसी तौर पर पूरे सिंध भर में खुसूसी तौर पर SOPs पर अमल दरामद किया जाए। इसके मुताबिक सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जितने भी मार्केट्स हैं और कारोबारी मराकज़ हैं वो खुले रहेंगे। इसके अलावा जितने भी दफातर हैं जिसमें सरकारी और निजी दफातर शामिल है, वहाँ पर 50% जितना भी अमला है उसको काम करने की हिदायत की गई है। बकिया 50% वर्क फ्रॉम होम पर अमल करेंगे। दूसरी जानब शादी हॉल से अगर हम बात करें तो शादी हॉल्स के ऊपर खुसूसी तौर पे ये अहकाम जारी किए गए हैं कि रात 9 बजे तक जितने भी शादी के फंक्शन हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद ख़त्म कर दिए जाएँ। रात 9 बजे तक ये जारी रहेंगे, जबकि इन हाउस तमाम तर शादी हॉल्स बंद रहेंगे। ओपन एयर की इजाज़त होगी, जिसमें सिर्फ 200 लोगों को उस तकरीब में आने की इजाज़त होगी। इसके अलावा जितने भी बुफे सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया गया है। उसके मुताबिक जितने भी खाने जो शादी में लोग जो खाने वगैरह के हवाले से आते हैं उनके लिए सिर्फ उनको बॉक्सेस के अंदर खाना प्रोवाइड किया जाए। दूसरी जानब सिंध भर में जितने भी मज़ारात, जिम्स वगैरह हैं उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। 31 जनवरी तक इस पाबंदी का इतलाक रहेगा। ये SOPs के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में पहले से ही स्मार्ट माइक्रो लॉकडाउन का निफाज हुआ हुआ था। ताहम अब कराची भर में और सिंध भर में जो SOPs जारी की गई हैं महकमा दाखिला सिंध की जानिब से, उस पर अमल दरामद कराने के लिए हुकूमती अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी, अपडेट ये है कि ताजिरों ने कोरोना SOPs से मुताल्लिक हुकूमत के फैसले मानने से इनकार कर दिया है। कराची की बोल्टन मार्केट एसोसिएशन के सदर जावेद कुरैशी का कहना है कि छोटा ताजिर पहले ही पिस चुका है। हुकूमत से फैसलों पर नजरसानी की अपील करते हैं। कलील दौरानिये से बाजार में रश बढ़ेगा, जो कोरोना बढ़ाएगा। मुजाहिमत करना पड़ी तो करेंगे। कराची की बोल्टन मार्केट एसोसिएशन ने हुकूमत के 6 से 6 का फैसला मुस्तरद कर दिया है। एसोसिएशन के सदर जावेद कुरैशी और ताजिर रहनुमा रफीक जदून ने कहा है कि छोटा ताजिर पहले ही पिस चुका है। हुकूमत से नजरसानी की अपील है। उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत खुसूसन छोटा ताजिर इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खलील दौरानिये से बाजार में रश बढ़ेगा, जो कोरोना बढ़ाएगा। जावेद कुरैशी ने मजीद कहा कि मुजाहमत करना पड़ी तो करेंगे। ताजिर रहनुमा रफीक जदून ने कहा कोरोना मुल्क में है, अल्लाह सबकी हिफाजत करे। 6 से 6 का कारोबारी दौरानिया मायूस कुन है। कारोबार पहले ही नहीं है, मुश्किल से गुजारा है। मजीद कहा पूरा शहर को बंद करना मुनासिब नहीं है। मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर तिब्बी अमले की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 10,113 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इसकी तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे खावर खान से। खावर, कोरोना से हेल्थ वर्कर्स मुतासिर हो रहे हैं, इनके लिए हिफाजती इकदाम की क्या सिचुएशन है? जी अशर, बिल्कुल जो कोरोना से मुतासिर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और नर्सेज, उनकी तादाद 10,113 तक तजावुज कर चुकी है। जो सबसे ज्यादा लोग मुतासिर हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में 2,688 हैं। इसी तरह पंजाब में 2,638, जबकि सिंध तीसरे नंबर पर है जिसमें 2,556 जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग का जो स्टाफ है वो मुतासिर हो चुका है अब तक। जबकि मुल्क भर में जो सबसे कम जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ उनकी 210 है, जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। इसी तरह इस्लामाबाद में 864 हैं, बलूचिस्तान में 610 और 97 डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ जिंदगी की बात है।
लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां मेयो अस्पताल के यंग डॉक्टर्स का कोरोना टेस्ट में रिस्क अलाउंस देने का मुतालबा भी सामने आया है। वजीर आला ने मई में कोरोना रिस्क अलाउंस देने का कहा था। ये कहते हैं सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन। साथ ही साथ कोरोना की दूसरी लहर आ गई, रिस्क अलाउंस नहीं मिला, ये भी शिकवा किया जा रहा है उनकी जानिब से। YDA के सदर महमूद अहमद का ये कहना है कि रिस्क अलाउंस ना मिलने पर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि कोरोना की पहली लहर में काम करने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स की फहरिस्त मिल गई है, जबकि सेक्रेटरी सेहत का यह भी कहना है कि अस्पतालों को हेल्थ प्रोफेशनल्स को रिस्क अलाउंसेस देने की इजाजत दे दी है। मेयो अस्पताल लाहौर के यंग डॉक्टर्स ने कोरोना में रिस्क अलाउंस देने का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं कि क्रिकेटर फखर जमान का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। PCB फखर जमान के दीगर टेस्ट भी क्लियर आए हैं, ये बता रहा है, और साथ ही साथ बताता है कि तबीयत में बेहतरी पर फखर जमान को घर जाने की इजाजत दे दी गई है। क्रिकेटर फखर जमान का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। अपडेट करें आपको, नवाज शरीफ की बजरिया इश्तिहार इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलबी के मामले से मुताल्लिक दफ्तर खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हो रहे। दफ्तर खारजा ने नवाज शरीफ की बजरिया इश्तिहार तलबी की तामीली रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है, और दफ्तर खारजा की इस रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ अदालत में ज़ेर समात केस से मुताल्लिक मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नवाज शरीफ के इश्तिहार हैं वो जारी होने की खबर चली, और दफ्तर खारजा ने यह भी रिपोर्ट किया अदालत को कि पाकिस्तान और बैरून मुल्क इससे मुतल्लिक खबर मीडिया पर नशर हुई है। साथ ही साथ रिपोर्ट में बताया गया है कि नवाज शरीफ की लंदन रिहाइशगाह पर तलबी का इश्तिहार रॉयल मेल के जरिए मौसूल हुआ। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मियां नवाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल को 2 रोज़ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को रिहा नहीं किया गया, ये अफसोसनाक है। एहसास होना चाहिए कि वालदा की वफात का सदमा कितना बड़ा होता है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि बहुत दुख और अफसोस की बात है कि शहबाज और हमजा को अभी तक रिहा नहीं किया गया। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि नवाज शरीफ, उनके समधी इसहाकडार, साहबजादों हसन और हुसैन के पाकिस्तान आने पर कोई कदगन नहीं। एक बयान में वजीर इत्तलात का कहना था कि वो तशरीफ लाएं, मरहुमा बेगम शमीम अख्तर साहिबा के जनाजे में शिरकत फरमाएं। रियासती जबर का प्रोपेगेंडा दानिस्ता इस मामले में सियासत करना है। आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि लाहौर में बरकी रोड पर CTD थाने पर दहशतगर्दी का हमला नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्द ने फायरिंग करते हुए थाने में घुसने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी एहलकार की जवाबी फायरिंग में मारा गया। लाहौर से में रिपोर्ट करेंगे अहमद फराज। वक्त सुबह के 5:30 बजे बरकी रोड पर CTD थाने की इमारत के अकब में छुपा एक दहशतगर्द फायरिंग करता हुआ खेतों से बाहर निकला और सिक्योरिटी एहलकार को देखकर दस्ती बम फेंक दिया। CTD ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार ने मर्दाना वार मुकाबला करते हुए जवाबी फायरिंग की और दहशतगर्द को थाने की इमारत तक पहुंचने से पहले ढेर कर दिया। CTD ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द की उम्र तकरीबन 20 साल थी। फोरेंसिक टीम ने इलाके को कार्डन ऑफ करके शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। दहशतगर्द की लाश मुर्दा खाने भिजवा दी गई है। इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। रेंजर्स के दस्ते भी पहुंच गए। पुलिस और हसास इदारों ने इलाके की सर्चिंग शुरू कर दी है। CCTV कैमरों से भी फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। CCPO लाहौर उमर शेख के मुताबिक हसास और अहम इमारतों, दफातर, पब्लिक मुकामात की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जबकि काले शीशों, गैर कानूनी ग्रीन नंबर प्लेट्स व नीली बत्ती वाली गाड़ियों को खुसूसी तौर पर चेक किया जा रहा है। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। इसके साथ साथ बताएं कि लाहौर में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाए जाने के बाद शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। CCPO उमर शेख ने हिदायत की है कि मशकूक अफराद और लावारिस अशिया पर कड़ी नजर रखी जाए। शहरी किसी भी मशकूक सरगर्मी और अफराद की फौरी इत्तला 15 पर दें। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्राइस्टचर्च पहुंच गई है। न्यूजीलैंड पहुंचने पर 54 रुकनी स्क्वाड को 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान का पहला कोविड-19 टेस्ट कल होगा।
کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ پہنچنے پر اسکواڈ کو 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسکواڈ پہلے 3 روز مکمل آئسولیشن میں رہے گا۔ اس دوران کسی قسم کی پریکٹس اور ٹریننگ نہیں ہوگی۔ پہلی کووڈ-19 ٹیسٹنگ کے بعد کھلاڑیوں کو مختلف گروپس میں رکھا جائے گا اور اسی میں ٹریننگ سمیت دوسری سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ نیوزی لینڈ حکومت کی 14 ڈیز آئسولیشن پالیسی کے تحت تمام گروپس کو اپنے مقررہ وقت اور مقام پر ٹریننگ کی اجازت ہوگی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 T20 اور 2 ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلا T20 میچ 18 دسمبر کو آکلینڈ میں، جبکہ ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ 26 دسمبر سے ماؤنٹ موگنائی میں شروع ہوگا۔ بابر اعظم پہلی مرتبہ ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان ٹیم کی قیادت کریں گے۔